शिव बाप की दृष्टि में बच्चियां भी क्या है? बच्चे हैं। और ब्रह्मा की दृष्टि में बच्चे और बच्चियां हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। बाबा तो बोलते थे बुढ़ी बच्चियां, बुद्धि है लेकिन बोलते क्या थे? बच्चियां। भाव को पकड़ना है, शब्दों को नहीं। लेकिन 32 तक मामा बाबा कौन होता है? मम्मा बाबा जो बोला है वो ब्रह्मा सरस्वती के लिए बोला है। तुम बच्चे जिन्हें अभी मम्मा बाबा कहते हो उनको भी दिल सिखाते थे। यज्ञ के आदि में कौन मम्मा बाबा थे ये फैसला ही नहीं हुआ, किसी ने पहचाना नहीं अभी तक भी। जो बच्चा बुद्धि है उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, तो उस समय बैठने की तो बात ही नहीं। हाँ जी बाबा, लेकिन बाबा ओम राधा सरस्वती तो 46 में आया ना, 46 47 सॉरी छोड़ा तो तुम्हें कैसे मालूम 46 में आए कि 47 में आए या उससे पहले आए? ये अनुमान क्यों लगाना? अनुमान से नुकसान होता है। हाँ इतना बताया कि सरस्वती बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है, माने 36 37 में नहीं आई, उसके बाद कभी भी आ गई। और बाबा आदि में शिवग्राम के अंदर जब अपने सुप्रीम सोल ने पाठ बजाया, उनका शरीर छोड़ने के बाद उनका जोर से शरीर बोलो, जोर से। आदि में शिवग्राम के अंदर सुप्रीम सोल ने जो पाठ बजाया, उनका शरीर छोड़ने के बाद वही सुप्रीम सोल गीता माता में पाठ बजाया। हाँ जी, उनका शरीर छोड़ने के बाद वही सुप्रीम सोल किसके अंदर पाठ बजाया? राधा बच्ची के अंदर। और ये तो आपने एक अनुमान लगा लिया ना फिर से कि जो गीता माता थी उसने बीच में शरीर छोड़ दिया प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद। क्या पता वो भी सन 46 तक जिंदा रही हो। इसका क्या प्रूफ कि वो सन 46 तक जिंदा नहीं रही? मुरली में तो बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। ये तुम्हारा किससे बोला है? तुम्हारा किससे बोला? दो के लिए बोला। तो कौन कौन से थे दो? एक लक्ष्मी और दूसरी जगदम्बा। माना पाकिस्तान बनने से पहले ही उन्होंने जन्म ले लिया। और बाबा बोली में ये भी आया जो दो माताएं थे तो बाप लिखाते थे 2 बजे जाकर ब्रह्मा बाबा को, तो 2 माताएं यहाँ पर राधा बच्ची और गीता माता तो होता है। तो यहाँ पर कैसे दिखाने वाला शिव सुप्रीम सोल तुम्हारी बुद्धि में बाप है या माताएं बाप है? प्रोफेसर का बात है, प्रोफेसर का बाप लिखाते किसको थे? जिसमें प्रवेशता हुई उसको लिखाते थे या उस समय जिसकी प्रवेशता उस समय नहीं हुई थी उसको लिखाते थे? जब प्रवेशता हो गई उस समय तो लिखाने की बात ही नहीं। ब्रह्मा में जब प्रवेशता हो गई उस समय लिखाने की बात है नहीं। उस समय लिखाते नहीं थे, उनके मुख में बोलते नहीं थे। ब्रह्मा के मुख से वो बोलना तब से शुरू किया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होने के बाद 300-400 का हुजूम इकट्ठा हो गया तो बाबा को भी नशा चढ़ा, उधर शिव बाप ने भी प्रवेश किया और वाणी चलने लगी। उससे पहले ब्रह्मा बाबा
में शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे। बाप जो है वो लिखाते थे। कौन बाप? शिव बाप लिखाते थे। किसके द्वारा तो लिखाते होंगे? कोई तो डिक्टेट करता होगा। तो प्रजापिता तो चला गया, तो कौन डिक्टेट करता होगा? है? फिर लिखता कौन था? ब्रह्मा बाबा लिखते थे और शिव बाप किसी के द्वारा लिखाते थे। तो जिसके द्वारा लिखाएंगे वो रुद्रमाला का मणका होगा या विजयमाला का मणका होगा? वो कौन हो सकता है? जगदम्बा। और बाबा है। 4.5 लाख आत्मा जो इस शरीर को साथ सतयुग में जाएगा, तो विनाश का समय पर के सारे की सारे बर्फ का बीच में से पसारने पड़ेगा क्या? एक साथ नहीं, वो भी नंबरवार होंगे, नंबरवार निकलेंगे। अस्पताल को भी बर्फ में बता दिया। बर्फ में वो आत्माएं जाती हैं जिनके कर्म बंधन खलास नहीं होते, जो अपने संकल्पों को जाम नहीं कर सकते। संकल्पों को जाम नहीं कर पाएंगे कोई जाएंगे तो उनको बर्फ में जाम होना पड़ेगा। और ब्रह्मा को हमेशा बड़ा दिखाते हैं। है? ब्रह्मा को हाँ, हमेशा बड़ा दिखाते हैं, बड़ा। बड़ा, हाँ, और कृष्ण को छोटा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा संगम युग का है और कृष्ण तो सतयुग में बच्चे के रूप में पैदा होगा। तो संगम युग में बुढ़ा था या बच्चा था? बूढ़ा था, इसलिए बूढ़े रूप में दिखाते हैं। सतयुग में बच्चे के रूप में पैदा होगा। और बाबा अंत में जो ट्राइब्यूनल बैठेगी, तो ट्राइब्यूनल में वो तो विचार होगा ना, जो जो पाप कर्म करते हैं मैंने इस समय जगहों में, ट्राइब्यूनल की प्रैक्टिकल होगा। माना झूठ बोल दिया। प्रैक्टिकल शरीर द्वारा माना झूठ बोल दिया। नहीं, कैसे होगा? अरे जैसे दुनिया में ट्रिब्यूनल बैठती है तो यहाँ भी ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल तो ऊंचा पार्ट है या नीचा पार्ट है? जो जज बन के बैठेंगे तो ऊंचे हुए ना। तीनों ही ग्रुप के जज बन करके बैठेंगे, दुखदाम, सुखदाम और शांतिधाम। तीनों के अधिष्ठाता बैठे हुए होंगे। और वो पर्टिकुलर प्लेस पता कहाँ पर होगा? है वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर होगा? ट्राइब्यूनल कोई जाएगा होगा? ऊंचे ते ऊंचे धाम कौन सा है? तो कहाँ होगा? और विष्णु अरे तुम कैसेट वैसेट सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हैं? अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। पिछली सीढ़ियाँ सुनी? नहीं सुनी तो क्यों पूछते हो? जब तुम्हें ठीक से पढ़ाई पढ़नी नहीं है तो पूछ के आगे क्यों बढ़ते हो? और एक बात, हाँ, आदि में जैसे संस्कृत गीता पाठ किया गया, अंत में भी ऐसे होगा? संस्कृत गीता पाठ जो है वो कृष्ण की आत्मा करेगी या बाप करेगा? है जो कृष्ण की आत्मा है वो भी नीचे से नीचे डाउन में जाती है या नहीं जाती है? तो अभी जो कागज की मुरली है और जो दुनियावी शास्त्र मनुष्यों का लिखा हुआ है, दोनों में ऊंचा कौन है?
कौन सा शास्त्र ऊंचा है? हैं? जो मुरली के पत्ते हैं वो फिर भी ऊंचे हैं, और जो मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र है वो नीचे है। और कृष्ण की सोल को नीचे से नीचे जाना है या नहीं जाना है? जाना है। तो जो दुनियावी मनुष्य गुरु है उनका भी शास्त्र बैठ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सारी अलौकिकता भूल जाएगी। लेकिन जिस गीता के, मनुष्यों की लिखी गीता के मनुष्यों ने 108 से भी ज्यादा अर्थ कर दिए, तो उस गीता के क्या ईश्वर के मत के अनुसार अर्थ नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। हाँ जी। लेकिन बाबा वो तो आदि में तो प्रजापिता भी वो तो संस्कृत गीता तो पढ़ते थे ना, सुना? हाँ। प्रजापिता भी पढ़ के सुनाते थे जब भक्ति तो अंत में नहीं, भक्ति का फाउंडेशन था। अंत में प्रजापिता नहीं होता है, है? होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? प्रजापिता जो है वो ब्रह्मा की लिस्ट में नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। प्रजापिता का दिन अथवा प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती। मुरली में बोला है प्रजापिता है नेक्स्ट टू गॉड, ब्रह्मा है नेक्स्ट टू गॉड, ऐसा कहीं कहा नहीं। और मुरली में ये भी कहा बाबा, दूसरे को भी बोलने दो, दूसरे को भी बोलने दो। बाबा औलप को मिला अल्लाह हो और बे को मिला बादशाही। हाँ, तो बेटा इसके बारे में इसके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं कैस्टों में। इतनी कैस्टें चलाई गई, इतनी मुरलियां, उनके अर्थ आए सामने, कभी सुना ही नहीं है? क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर हो जाएगा, इसका क्या प्रूफ है? हैं? सीढ़ी के चित्रों में नीचे हाँ, हाँ, जो ब्रह्मा बाप खड़ा हुआ होता है और राम बाप सोया हुआ है, हाँ। वो इसका मतलब क्या? लेट हुआ है राम हाँ। बाप, तो उसका बारे में ठीक लेट खड़ा हुआ, लेटा हुआ पड़ा है, वो कलयुग के अंतिम जन्मों में लेटा हुआ पड़ा है या संगम युग में लेटा हुआ पड़ा है? अरे भगवान, वो कहाँ लेटा हुआ पड़ा है? कहाँ लेटा हुआ? कलयुग के अंतिम जन्म में लेटा हुआ पड़ा है या संगम युग में लेटा पड़ा हुआ दिखाया गया है? कलयुग के अंतिम जन्म जो है उसमें लेटा हुआ पड़ा है, संगम युग में तो लेटा हुआ नहीं पड़ा है। और ब्रह्मा बाबा, खड़ा है। ब्रह्मा बाबा जो खड़ा है वो कहाँ खड़ा है? है? नहीं, संगम की भी शुरुआत हो रही है और कलयुग भी है। सन 67 तक, 68 तक, जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा तो कौन खड़ा हुआ था, कौन पड़ा हुआ था? है? जिसके तन में शिव प्रवेश करेगा और जो प्रजापिता का टाइटल लेके बैठेगा उसको खड़ा हुआ कहेंगे या पड़ा हुआ? वो प्रजापिता का टाइटल लेने के कारण खड़ा हुआ। हाँ, बड़ा बड़ा बाल क्यों दिखाता है? हाँ, बड़ा बड़ा बाल क्यों दिखाता है? फेस पे, सर के ऊपर बड़ा बड़ा बाल भी लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े बाल दिखाए जाते हैं। हाँ, तो किससे पूछ रहा है? मना ज्ञान की जटाएं नहीं होनी चाहिए, है? आज के मनुष्यों को तो मुंडा होता है।
फैशन हो गया। उनकी जटाएं तो सब खलास, और उनको तो ज्ञानी दिखाएंगे या अज्ञानी दिखाएंगे। हाँ, उनको तो कहा ही जाता है नारायण। नार माना जल, आयन माना घर, नारायण माना ज्ञान जल में ही जिनका घर है। ज्ञान जल। तो जटाएं बड़ी बड़ी होनी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए। कैसे दिखाएं कि वो ज्ञानी है? कोई तो तरीका होगा। तो चित्रकार ने बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। दिखाने के लिए। और जो जास्ती धनवान है वे 3-4 वर्ष मुश्किल से चलेगा, इसका मतलब क्या है? 3-4 बरस मुश्किल से चलेगा। 3-4 बस मुश्किल से चलेगा। 4 वर्ष मुश्किल से चलेंगे। ये कौन से सन की वाणी है? अरे ऐसे ही बता दो, नहीं मालूम तो हम बताएं। मालूम नहीं बाबा। मालूम नहीं तो मालूम कर लो कि ये सन 76 से 3-4 साल पहले की वाणी है। इसलिए बोला कि जो 72-73 में अपने को बहुत ज्ञान का धनवान समझते थे ब्राह्मणों की दुनिया में, वो 3-4 वर्ष मुश्किल से चलेंगे और सन 76 के बाद उनका ज्ञान ध्यान सारा चट्ट हो जाता है। टेंशन में बुद्धि आ जाती है। इसलिए बोला जो बड़े बड़े धनवान हैं वो 3-4 वर्ष मुश्किल से चलेंगे। और 72 का वाणी है, 9-5-72। 72 के बाद 76 तक पहुंचने में कितने साल रह गए? 4 साल रह गए ना। हाँ जी बाबा, और एक बात है, अभी समय अनुसार अनेक प्रकार की लोग चेकिंग करने के लिए आएंगे। इसका मतलब कौन है? कौन चेकिंग करने के लिए आएगा? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? इस समय अनुसार अनेक प्रकार लोग चेकिंग करने के लिए आएंगे। आएंगे। हाँ, तो कौन लोग वो आएंगे जो चेकिंग करने? दुनिया वाले भी चेकिंग करने के लिए आवेंगे, ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी चेकिंग करने के लिए आवेंगे। किसी के माथे पे थोड़े ही लिखा है कि ये बी के हैं। कोई भी चेकिंग करने के लिए आ सकते हैं। और महीना की फोन ना वैष्णव देवी आप जोर से बोलो। राम के स्वामी के रूप में पालने के लिए तपस्या किया है। तो राम संतुष्ट होकर वर दिया है, हम जब कल की अवतार धारण करेगी तो आपको स्त्री रूप में वर्ण करेगी। अब तक हिमालय के तपस्या करेगी, इसे वैष्णव देवी को बोला है शास्त्र में। क्या बोला? अरे नजदीक वालों ने सुना, किसी ने बोलो कुछ। है शास्त्रों में क्या है? शास्त्र में लिखा है कि मोहिना का कन्या वैष्णव देवी राम के स्वामी होने के लिए तपस्या किया है, और राम तपस्या संतुष्ट होकर वर दिया। हम जब कल की अवतार धारण करेगी तब अब स्त्री रूप में वर्ण करेगी। स्त्री रूप में वर्ण करेंगे। शास्त्र का बात कर रहे हैं। शास्त्र का बात कर रहे हैं। शास्त्र की बात कर रहे हैं। अरे 2 जन्म है, जन्म तो 2 है ना। पार्वती और सती के कितने जन्म दिखाए गए हैं? सती का जन्म पहले और बाद में पार्वती का जन्म। तो दूसरे जन्म के लिए इशारा दे दिया। और हाँ दुर्गा पूजा हर वर्ष में 2 बार होता है। हाँ जी। एक मार्च अप्रैल में, एक सितंबर अक्टूबर में की। हाँ और 4 दिन होता है। हैं? और 4 दिन होता है पूजा। हाँ जी। और कोई भी देवी देवता 1 दिन में होता है। हैं? और दुर्गा पूजा 4 दिन में होता है। हाँ जी। क्यों? पूजा में ही बुद्धि लगी रहती है सारी। मुरलियों अव्यक्त वाणियों में बुद्धि नहीं जाती शास्त्र ही भूल है। सब शास्त्र। दुर्गुणों को दूर करने वाली
दुर्गा की पूजा 4 दिन होती है। और क्या बोला आगे? और वर्ष में 2 बार होती है। माने देवियों की पूजा नवरात्रि 2 बार होते हैं। नहीं बाबा, बोला है ये साल में 2 बार होता है। हाँ, 2 बार ही होते हैं। एक रामनवमी का, हाँ, रामनवमी के उपलक्ष्य में, और दूसरा दशहरा। बाकी देवता हाँ। का एक दिन होता है, एक बार होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो देवियों की जो पूजा 2 बार होती है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना कि बेसिक और एडवांस 2 होते हैं। तो 2 अलग अलग हैं ग्रुप, तो उन दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग होगा। लेकिन दोनों में फाइनल कौन सा होता है? एडवांस वाला फाइनल होता है। 1942 साल में राम बाप देव ने वो छोड़ी छोड़ दिया। अब मेरा जन्म लेकर के जब आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि आप बार मारो, दुनिया में जाओ, बार मारो और कमाई करो। इसका मतलब क्या? सन 76 में धनुष बाण नहीं दे दिया, 1942 में ही धनुष बाण दे दिया, पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया। ऐसा शरीर दे दिया पुरुषार्थी, ये धनुष है, इसको लचीला बनाओ, होल्डिंग पावर इसमें बनी रहे। कमान होती है ना, तो ज्यों खींचेंगे तो दोनों हिस्से मुड़ते हैं, माने मोल्डिंग पावर। मोल्डिंग पावर वाला शरीर रूपी धनुष और ज्ञान के बाण दे दिए। ये बाप का वर्षा है क्या? कमाई करते रहो और खाते रहो। तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया, तुम छोड़ के जा रहे ना यज्ञ को, तो तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया। बाण मारते रहो और युद्ध जीतते रहो। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो युद्ध करने वाले के लिए बोला ना। हाँ, बाबा जो होता है, जगद्धात्री पूजा होता है, जगद्धात्री पूजा, बंगाल में जगद्धात्री पूजा, जगद्धात्री पूजा, वो जगदम्बा का जो शेर के ऊपर होता है क्या? जगद्धात्री में जो पूजा होता है वो क्या? कलकत्ता में आजकल पूजा होने वाली है क्या? जोर शोर से सारी बुद्धि उधर ही लगी हुई है क्या? है? अच्छा अच्छा, हाँ, पता लगना चाहिए ना किसकी बुद्धि कहाँ कहाँ लगती है क्या? हाँ, बोला है बाबा ने, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय, जरा बच के रहना। हाँ बोलो। हैं? जगदत्त क्या? जगद्धात्री पूजा जो है, हाँ, कोलकाता में एक तो पूजा होता है दुर्गा पूजा, हाँ, और एक पूजा होता है जगद्धात्री पूजा। जगत को धारण करने वाले की पूजा। जगदम्बा तो जो जगद्धात्री पूजा होता है, हाँ, तो धनंजय भाई पूछ रहा है वो पूजा किसका पूजा होता है? हाँ, जैसे बेसिक नॉलेज में देवियों की पूजा होती है या नहीं होती है? होती है, करने वाले करते हैं। इतना मान देते हैं कि अखबारों में छपा देते हैं वर्ल्ड मदर, वर्ल्ड मॉडल का टाइटल दिलवाए देते हैं। तो ये पूजा वाली बात है ना, है? तो बेसिक में जो मान मर्तबा बढ़ता है देवियों का, उसके मुकाबले एडवांस में कई गुना मान मर्तबा बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि बेसिक में तो सिर्फ ब्रह्मा की कुमारियां ही ब्रह्मा को बाप मानेंगी, और एडवांस का जब अंतिम चरण होगा तो सारी दुनिया, सारा जगत मानेगा। किसको मानेगा? पहले माता को मानेगा या पहले पिता को मानेगा?
पहले माता को मानेगा। इसलिए सारे जगत के जिम्मेवारी को धारण करने वाली कौन सी माता हुई? जगदम्बा। इसलिए उसका नाम हुआ जगत धात्री, धारण करने वाली। सारे जगत की पालना की जिम्मेवारी को धारण करने वाली। और शंकर के हाथ में जो पशुपात अस्त्र दिखाता है, पशुपात अस्त्र दिखाता है शंकर के हाथ में, पाशुपत अस्त्र। हाँ। पशुपात अस्त्र, तो उसका बेहद में क्या, वो अस्त्र तो हमारा ज्ञान की अस्त्र है। हाँ। तो ज्ञान की अस्त्र है तो कौन सी कोई मुरली का पॉइंट तो होगा। हाँ। पशु माने क्या? जानवर। और जानवरों का पति क्या? हाँ हाँ, पशु तो है, लेकिन जो पशु को कंट्रोल करने वाला है माना पति है, वो कौन हुआ? क्या आधार है, क्या बात है खास जो शंकर को पशुओं का भी पति कहा गया? पशुओं में क्या खास बात होती है जो मनुष्यों में नहीं होती? मन बुद्धि नहीं होता है। हाँ, पशुओं में मन बुद्धि चलाने की तीक्ष्ण शक्ति नहीं होती है। उनकी बुद्धि में आवेग आवेगा काम का तो काम कर बैठेंगे, क्रोध का आवेग आवेगा क्रोध कर बैठेंगे, लोभ का आवेग आवेगा लोभ कर बैठेंगे। वो सोचते नहीं है। ऐसे जो जानवर हैं उनको भी कंट्रोल करने वाला वो अस्त्र है, जिसे कहते हैं पाशुपत अस्त्र, पशुपति नाथ का अस्त्र, शस्त्र। जो पतित होते हैं, जो पतित होते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी माने क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला, शेष इंद्रियों को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? भ्रष्ट इंद्रियों को। कौन कौन से धर्म है? जिन धर्मों के फॉलोअर्स को ये बुद्धि में बात नहीं आएगी कि जो नई दुनिया होगी सतयुग त्रेता, उसमें श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है। वो कौन कौन से धर्म है? इस्लाम धर्म से लेकर के सारे ही, तो सारे ही पशु हो गए, जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों को कंट्रोल करने के लिए जानवर ही चाहिए या देवता उनको कंट्रोल करेगा? है? विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। इसलिए उन पशुओं को कंट्रोल करने के लिए वो पाशुपत अस्त्र है जो उन जानवरों को भी कंट्रोल कर देता है। उनकी बुद्धि चकराई जाती है, बाप रे ये कौन आया हुआ। और
बाबा है। जो आपने बोला है ना मुरली में, जो मैं आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ, मुरली में मैंने नहीं बोला, शिव बाबा ने शिव बाबा ने बोला। हाँ, हाँ। तो 4.5 लाख वो जो सौस्वर्ग में स्वर्ग में जाते हैं उसको तो जीवन मुक्ति मिल गई। 4.5 लाख हाँ। वो तो डायरेक्ट सौस्वर्ग में स्वर्ग में जाएंगे। हाँ जी। उसको तो जीवन मुक्ति मिल गई। हाँ जी। और बाकी जो सतोदेता में जो आएंगे, हाँ। उनमें तो उसमें तो वहाँ कोई दुख ही नहीं होगा। हाँ। इसके लिए उसको भी मुक्ति मिल गई, तो उसको भी जीवन मुक्ति कहेंगे। जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति परी रहेगा। तो वो जीवन मुक्ति कोई को 1 जन्म की मिलती है और कोई को 21 जन्म की मिलती है, कोई को 2 जन्म की मिलती है, कोई को 20 जन्म की मिलती है। तो एक जैसी जीवन मुक्ति है या नंबरवार है? नंबरवार है। तुम क्या पूछ रहे हो? बाकी जो और आत्मा है, हाँ, जो दापर युग से आते हैं उनको तो 1 जन्म की जीवन मुक्ति लेते हैं। नहीं, वो तो लेते हैं। वो जब दापर युग से आते हैं तो डायरेक्ट मातृगर्भ से जन्म नहीं लेंगे। हाँ? किसी आधार में प्रवेश करेंगे। हाँ जी। तो जो जिसमें प्रवेश करेंगे उसको 33 करोड़ आत्मा है क्या? है? 33 करोड़ जो देवी देवता है, हाँ? उसमें प्रवेश करेंगे। हाँ जी। तो जब वो प्रवेश करेंगे परम धाम से आकर, जिसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो वो अपना पार्ट बजाएंगे। जो आधार में प्रवेश किया उसका आत्मा गुम हो जाएंगे। ऊपर से आने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है या शरीरधारी की आत्मा ज्यादा पावरफुल है? ऊपर से आने वाला आत्मा पावरफुल। तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? ऊपर से आने वाली आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया। वो सुख भोगेगी उस शरीर के द्वारा, दुख नहीं भोगेगी। जब क्रॉस पर चढ़ाया जाएगा तो वो आत्मा निकल जाएगी। और देहधारी उसको अनुभव होगा कि हमको सूली चढ़ाई गई। 6 आरों में से जो सुख देने वाले 3 युग हैं, इन्हें वो आर कहते हैं। पहले जिनमें तीर्थंकरों का जन्म बताते हैं, वो समाप्त हो गए। और जब से महावीर आए हैं अंतिम तीर्थंकर, तब से दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। तो वो 3 आरों को मानते हैं अभी। वो 3 आरे पहले 2500 साल पहले खत्म हो गए, ऐसे मानते हैं। माना 2500 साल पहले महावीर आए थे, ऐसा मानते हैं। उस समय सुख की दुनिया थी 3 आरों की, जिन्हें हम लोग कहते हैं सतयुग त्रेता। 2500 बार सुख, और उसके बाद 2 युग हम कहते हैं दुख के, द्वापर कलयुग। उन 2 युगों को वो कहते हैं 3 आरे। 3 आरों में दुख की दुनिया है, ऐसा मानते हैं। हाँ जी, जैनी लोग। कृष्ण बच्चा नीचू स्टेज में है तो 1976 साले क्राइस्ट को सोल में प्रवेश करके तब भीख मांगता है, ज्ञान का भीख मांगता है। इसका मतलब क्या है? क्राइस्ट को सोल में प्रवेश करके ज्ञान का भीख मांगता है। कृष्ण बच्चा नीचू स्टेज में है तो 1976 साल में उन्होंने क्राइस्ट को सोल में प्रवेश करके ज्ञान का भीख मांगता है। कृष्ण बच्चा जब नीचे स्टेज में चला जाता है, तो बोलता है क्राइस्ट के अंदर में प्रवेश करके भीख मांगते हैं, ऐसा उन्होंने सुना। नहीं, ऐसा तो कभी सुना नहीं। ऐसा सतो प्रधान स्टेज में सात्विक आत्मा भी क्यों मांगेगी? जब वो आत्मा तामसी बन जाती है, क्राइस्ट की सोल कलयुग के अंत में, तब भीख मांगती है। अब एक तो बामदेव का जो पाठ चल रहा है वो कितना साल तक चलेगा? जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक पूर्णमासी का चंद्रमा, माना 16 कला संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो गुप्त नहीं हो सकता।
जब पूर्णमासी होती है तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। दूसरी तरफ माने पश्चिम साइड में। पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले जो भी धर्म है वहां चंद्रमा अस्त होता है और पूर्वी सभ्यता को अपनाने वालों के बीच में ज्ञान सूर्य उदय होता है। एक होता है मन बुद्धि में उदय होना और दूसरा होता है प्रत्यक्ष रूप में उदय होना। तो अभी कहाँ उदय हुआ है? अभी मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में उदय हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी संसार में उदय नहीं कहा जा सकता। बाबा मुरली में बोला है जो भारतवासी है वो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो भारतवासी कितनों को कहेंगे? 9 लाख। 9 लाख को क्यों कहेंगे? या 4.5 लाख? जो 4.5 लाख सूर्यवंशी हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, या जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की गोद में पलते रहे वो कन्वर्ट होते हैं। वो जो ब्रह्मा के गोद में पलते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। फिर तो बोला है ना जो हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, हिंदू माना जो अपन को समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये जो सूर्यवंशी एडवांस पार्टी वाले हैं ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। तो भारतवासी में 4.5 लाख। हाँ जी। और हिंदू वो बाकी जो 4.5 बाकी जो भी है ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सब हिंदू, सब हिंसा को दूर करने वाले अपनों को समझते हैं। हिंदू, हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले। आपने बोला है कि औरत में जाकर ऐसा तीखा दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे सहन नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं बोला है इसका मतलब वही है जो गीता में लिखा हुआ है। अर्जुन ने कहा बस बस बस, अब मैं सहन नहीं कर सकता। और बाबा हाँ, ऊपर में दिलोरा मंदिर है, ऊपर में जो है वो भी गोरा है, बीच में जो है वो भी गोरा है, कॉर्नर में जो मूर्ति है वो भी काला है। इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा बाबा? दिलवाड़ा मंदिर है ना, बोलते दिलवाड़ा मंदिर जो है वो ऊपर में माने गोरा है। ऊपर में गोरा नहीं है। जो जैन मंदिर होते हैं उनमें एक दिगंबर मंदिर होता है ऊंचाई पर, पास ही दोनों होते हैं। दिगंबर मंदिर होता है ऊंचाई पर, उसमें काली मूर्तियां होती हैं, और नीचे जो मंदिर होता है वो श्वेतांबर मंदिर कहा जाता है, उसमें सफेद मूर्तियां होती हैं। तो सफेद मूर्तियां ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की यादगार, और जो ऊपर काली मूर्तियां हैं वो एडवांस पार्टी की यादगार है, कि बाहर से देखने में काली है लेकिन अंदर से साफ दिल है, इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। उन सच्चे दिल वालों को राजा बनाता है और कोई को राजा नहीं बनाता है। काला मूर्ति होगा रुद्रमाला में। काला मूर्ति, हाँ जी। जो आधार आत्मा है उसका कितना कितना जन्म हुआ है? जिसका प्रवेश है उसका कितना जन्म हुआ? जो गौतम बुद्ध का सोच जिसमें प्रवेश किया सिद्धार्थ में, सुनाई दे रहा है, जोर से बोलो। आधार मूलक जो आत्मा है, जोर से बोलो। आधार मूलक जो आत्मा है, जो आधार मूलक आत्मा है जो उसका कितना कितना जन्म हुआ? जैसा इब्राहिम का सोच जिसमें प्रवेश किया, और गौतम बुद्ध का सोच जिसमें प्रवेश किया, क्राइस्ट का सोच जिसमें प्रवेश किया, उसका कितना कितना जन्म हुआ? इसका आधार मूलक का ना जो प्रवेश किया सूक्ष्म बीज का, जो प्रवेश किया जिसमें प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश किया बोलते हैं जो सूक्ष्म बीज जो ऊपर से आते हैं, जैसा
मैंने क्राइस्ट प्रवेश किया जिसु में और बुद्ध प्रवेश किया सिद्धार्थ में, तो बोलता है जो आधारमूल जिसमें प्रवेश किया उसको कितना जन्म होता है? उसके ज्यादा जन्म होंगे, वो तो देवता धर्म की आत्मा है। उनके जन्म तो कम होंगे कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। और पूरे 84 जन्म कैसे लेंगे? जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उत्तरोत्तर बाद वाले धर्म में आते हैं, वो कम जन्म लेने वाले होते हैं या पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं? ऐसे ही जिनमें प्रवेश होता है वो आधार मूर्ति भी नंबरवार कम जन्म लेने वाले होते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होते हैं। माना 4.5 लाख के बाद 4.5 लाख और ऐड होंगे बच्चे के रूप में, तो 9,16,108 आबादी हो जाएगी। लेकिन जो आखिरी विनाश होगा 5-7 रोज के अंदर, उसमें जो दूसरे धर्म के दास दासी बनने वाले शुरुआत में घुसे हुए हैं, जो आज के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे, उनको उस विनाश में 5-7 रोज के विनाश में वापस जाना पड़े। सर्व संबंध पाता नहीं तो सारे कल्प में उसके लिए तड़पते रहेगा। ये सर्व संबंध कैसे कौन तरीके से मिलेगा आपको? समझ गया। जो भी शूटिंग होती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में एडवांस पार्टी में, वो मन बुद्धि के द्वारा हो रही है, संकल्पों से हो रही है या कर्मेंद्रियों से हो रही है? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा संकल्पों से सृष्टि रच सकता है, तो क्या ब्राह्मण संकल्पों से अपनी सृष्टि नहीं रच सकते हैं? रच सकते हैं। तो संबंध निभाने की जहां तक बात है, अव्यक्त वाणी में बोला है कि संगम युग में जो जिस संबंध की प्राप्ति करने में, बाप से प्राप्ति करने में अधूरे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, कमी रह जाएगी, वो अगले 63 जन्मों में उस संबंध में जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हरेक की बुद्धि रूपी मुट्ठी में हरेक की तकदीर है, चाहे तो जन्म जन्मांतर का संबंध एक बाप के साथ रखे और चाहे तो अनेक आत्माओं के साथ रखे, कोई भी संबंध। बांधेली माताएं कहेंगी हम कैसे संबंध रखें, हम तो बंधे हुए हैं अपने पति के साथ। अरे तन से बंधे हुए हैं, वाचा से बंधे हुए हैं, मन से तो बंधे हुए नहीं हैं। तो मन के संकल्पों से तो बाप को अपना बना सकते हैं, तो शूटिंग हो जाती है। पाठशाला जो गीता पाठशाला को एक मूल में बोला है, गीता पाठशाला को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, और एक मूल में बोला है गीता पाठशाला जो है दोनों उसका महिमा होगा। महिमा, हाँ, जो युगल हैं उनकी बहुत महिमा होगी। कब महिमा कब होगी? तब ही महिमा होगी जब वो गीता पाठशालाएं बनाएंगे। नहीं, छोड़ना पड़ेगा तो बोला ना एक बार। हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने के बाद महिमा होगी क्या पहले? जब उनकी मन की शक्ति पावरफुल हो जाएगी तो वो मनसा सेवा करते रहेंगे।
18 साल के पहले 78 के पहले 2000 अरे यहाँ की ही बात है, सेवा यहाँ हो रही है या वहाँ होगी? सेवा यहाँ हो रही है ना इस दुनिया में। तो जो भी युगल जोड़ी होंगे, चाहे यहाँ सेवा कर रहे हैं चाहे वहाँ सेवा कर रहे हैं, अगर उनकी जोड़ी बनी हुई है, पक्की है, तो जहाँ भी सेवा करेंगे उनकी महिमा निकलेगी। और सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज सेवा करने की मनसा से होती है, वाचा से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है। तो मनसा जिनका मजबूत हो जाएगा, जैसे लक्ष्मी नारायण को युगल कहेंगे या सिंगल कहेंगे? क्यों युगल? वो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, आंखों से देखना भी नहीं हो रहा है, हैं? हाँ, भले आंखों से देख नहीं रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि एक दूसरे में अटैच्ड है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति मार्ग की सेवा होगी समान संकल्पों से, वो संसार में प्रत्यक्ष होगी। लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो नंबरवार और जोड़े प्रत्यक्ष नहीं होंगे क्या? होंगे, लेकिन मनसा सेवा के आधार पर होंगे या वाचा और कर्मेंद्रियों के भागदौड़ की सेवा के आधार पर होंगे? हाँ जी। बाबा, साइंस और साइलेंस पावर बढ़ाने के लिए आपको बोला है, तो साइंस को पावर तो सब माता जी को थोड़ा, कुछ माता जी को थोड़ा है, कुछ माता जी को ज़्यादा है, किंतु साइलेंस पावर बढ़ाने के लिए तो बहुत विघ्न है बाबा। और विशेष टिकारी दुनिया में है, तब लौकिक दुनिया में है, तब रिश्तेदार भी आता है, तो साइलेंस पावर कैसे ठीक रखेगा बाबा? आप तारीख बताइए। साइलेंस पावर किससे ठीक रखेगा? अरे जो प्रैक्टिस करेगा सो पाएगा। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। साइलेंस पावर माना एकाग्रता की पावर। जो मन बुद्धि को एकाग्र करने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर साइलेंस पावर आवेगी। ऐसे परिस्थिति आ जाता है, साइलेंस पावर परिस्थिति ज्यादा पावरफुल है या स्वस्थिति ज्यादा पावरफुल है? होता ही है, तो परिस्थिति की बात क्यों करते? रिश्तेदार आ जाता है, जब आपको ध्यान पड़ता है, अंदर में रिश्तेदार घुस जाता है, तब कैसे साइलेंस पावर रखेगा? तो स्वस्थिति कच्ची होती है, इसलिए परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। पर के प्रभाव में क्यों आना चाहिए? रिश्तेदार को बाहर भाग देगा, है? रिश्तेदार को भी बाहर भाग देगा, रिश्तेदार को भगा देंगे ना। रिश्तेदार जो आते हैं, हाँ, तो रिश्तेदार लोग मैंने प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, तो बोलता है, उन्होंने बोल रही है, तो रिश्तेदार को क्या भगा देगा साइलेंस को ठीक रखने के लिए? अरे भगाने के बाद वो दूर रह करके आपको प्रभावित नहीं कर सकते क्या? दूर रह करके भी प्रभावित कर सकते हैं। फोन में डिस्टर्ब कर सकते हैं। हाँ? तो भगाने की बात नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करने की बात है। मन कंट्रोल होगा तो आंखें कंट्रोल होगी, देखते हुए नहीं देखना। मन कंट्रोल होगा तो कान कंट्रोल होंगे, सुनते हुए नहीं सुनना। हम चाहें तो किसी की ग्लानि सुने और चाहें तो न सुने। सुनी करते आसपास में झगड़ा होता है, वो भी झगड़ा झटती होता है। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में सब चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, और जिसको एकाग्र होके बैठना होगा, रहना होगा, वो रह सकता है? ऐसे तो नहीं है कोई जाने वाला है
स्टेशन के शोरगुल को देख करके भूल गया, अरे अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हेलो, हाँ एक मिनट, भाई ने शुरू कर दिया ना अभी। हाँ, देवियों का पुजारी रावण संप्रदाय है, तो मैंने नहीं बोला, बाबा ने मुरली में बोला। हाँ, में भारत माता का मान्यता है, तो भारत में भारत माता का तो मान्यता है। भारत माता की मान्यता है, लेकिन भारत माता की पूजा करना है और भारत माता को याद करना है, ये नहीं बोला। याद एक को करना है, पूजनीय एक को समझना है। विदेशों में जो गॉडफादर को मान्यता देते हैं। हाँ जी, गॉडफादर वो निराकार बिंदु को मान्यता देते हैं, हम निराकार बिंदु को मान्यता नहीं देते। हम साकार में रहने वाले निराकारी स्टेज वाले को मान्यता देते हैं। अच्छा बाबा, लोगों में जब दादा नेकलेस था तब दादी दीदियारा सब जोगों का क्षमता उसको हाथ में ले लिया, आपदाती करके सब जोगों का सारी सत्ता उसको हाथ में ले लिया। और छोटे मामी को पोतियों ज़्यादा गुना काम किया, आपको पोतियों गुना काम किया। जब आप पोतों को होगा कोई दादी दीदिया भाई लोग को किया कैसा हाल होगा? जब आप पोतों को होगा पूछ रहा हूँ ना, एक बार बोलो। अच्छा बाबा, 7.5 दादा लेकर हाथ में तो है, तो तब उसी टाइम में दादी दीदियारा सब जोगों का सारी सत्ता आपको आपदाती करके आपको हाथ में ले लिया है। तब छोटे मामी को पोतियों गुना काम किया, आपको पोतियों गुना काम किया उसी टाइम में। तब आप जब पोतों को होगा तब कोई दादी दीदिया भाई लोग को कैसा हाल होगा? आप प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो वो बाप बन करके प्रत्यक्ष होगा या अम्मा बन के प्रत्यक्ष होगा, यही अंतर है। अम्मा को जो बच्चे होते हैं वो बाप के न होने पर दबा के रखते हैं। आज की दुनिया में क्या देखा जा रहा है, माँ को बच्चे दबा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये शूटिंग कहाँ हुई होगी? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बेसिक में ये शूटिंग हुई, लेकिन एडवांस में तो बाप होता है या चला जाता है? होता है। कोई पहचान पाए न पहचान पाए वो अलग बात, लेकिन बाप तो मौजूद रहेगा। तो बाप के होते बच्चे अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। हाँ, वहाँ पर शिव शंकर का पाठ चल रहा है। राम के अंदर में अभी जो शिव शंकर का पाठ चल रहा है, तो शिव शंकर भोलेनाथ बाप का जो पाठ चल रहा है, तो ये दुनिया में तो साबित होगा, लेकिन इसका अंतिम फैसला कहाँ होगी? तीर्थ कहाँ कब जाता है? तीर्थ माना क्या? तीर माना किनारा और था माने स्थान। तीर माने किनारा कहो, ठिकाना कहो। एक ठिकाने लगने वाला स्थान। तो दुनिया में बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है? माउंट आबू। तो ये प्रश्न पूछने की दरकार है? वाला मैं सुप्रीम जज भी हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट तो माउंट आबू में बनेगा। सुप्रीम कोर्ट बनेगा कहाँ? माउंट आबू नहीं बनेगा। अरे स्कूल में जो सुप्रीम कोर्ट जो सारी दुनिया का बड़े से बड़ा कोर्ट होगा वो कहाँ होगा? बाहर की दुनिया में होगा कि रूहानी गवर्नमेंट का जहाँ से शासन चलता है वहां से होगा है? और माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, ज्ञानसागर वालों को ज्ञानसागर छोड़ना पड़ेगा। वो लोग तो अभी तो भरवाड़ छोड़ दिया है, तो वो लोग माउंट आबू ज्ञानसागर छोड़ के कहाँ जाएंगे? कौन? जो माउंट आबू में अभी है, बोले तो भरवाड़ छोड़ के माउंट आबू चला गया। ज्ञानसागर में जो है वो भी तो भरवाड़ छोड़ के चला गया। तो वो लोग कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे? उनकी ज्यादा चिंता हो रही है, अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार वालों की चिंता नहीं है। चिंता है, कहीं दिल दिमाग लगा हुआ तो नहीं है? बाबा ने बोला गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगी। सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, ये लोग सेंटर छोड़ के माउंट आबू में चले जाएंगे। हाँ, और वो लोग देश में आ जाएंगे। वो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए कि नहीं? तो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हो गए होंगे वो दूसरे धर्मों में जाके जाएंगे, गिरेंगे, या पक्के सनातन धर्म में रहेंगे? वो कौन से संगठन में रहेंगे? अपने अपने धर्म में घुस जाएंगे। हाँ, में आया जब ज्ञानगंगा विष्णु से चरण से निकलकर ब्रह्मा को बुद्धि रूपी कमंडल से निकलकर, जब ज्ञानगंगा विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा को बुद्धि रूपी कमंडल के से निकलकर शंकर का मस्तिष्क में समा जाए, जिसका यादगार रूप में शंकर के मस्तिष्क में पन्ना रूप में दिखाया, तो बाबा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो रुद्रमाला की मणका बड़ा काम करके दिखाए, सेवा इतनी जास्ती करके दिखाए जितनी रुद्रमाला की किसी मणके ने ऐसी सेवा न की हो। तो जो सेवाधारी बच्चा होता है तो उस बच्चे को बाप सर के ऊपर चढ़ा लेते। अरे तो अभी बाद में करेगा है? अभी मंत्र से कर रहा है। अरे ज्ञान गंगाएं निकली हैं बाद में, यमुना निकलती है पहले और सरस्वती निकलती है बीच में। जिसका बाद का पार्ट है वो बाद में ही बजावेगा ना। बाबा ने बोला है बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो कौन सी नदी है जिसके किनारे सन्यासी जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं? गंगा नदी। माना सन्यासी गंगा को अपनी अधिष्ठात्री मानते हैं, पतित पावनी मानते हैं। जब वो गंगा निकलेगी तो बड़े बड़े साहब सन्यासी निकल पड़ेंगे और तुम्हारी विजय हो जाएगी। हाँ, क्यों मानती है गंगा को? हैं? गंगा को पति पावनी क्यों मानती है? पति पावन तो शिव बाबा है। मियाँ मानती है, भगत मानते हैं कि ज्ञानी मानते हैं? पतित पावनी भक्ति मार्ग वाले मानते हैं या ज्ञानी आत्माएं मानती हैं? हैं? भक्ति मार्ग वाले मानते हैं। यहाँ भी जो देवियों के पुजारी होंगे वो गंगा को पतित पावनी मानने लग पड़ेंगे, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो गंगा को पतित पावनी मानेंगे या शिव बाबा को पतित पावन मानेंगे? शिव बाबा को मानेंगे। शूटिंग तो सारी यहाँ हो रही है ना बाबा। हाँ, 351 में नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ। एडवांस नरक और एडवांस स्वर्ग कहा गया है। BCD 351 में एक पॉइंट है एडवांस नरक और एडवांस स्वर्ग। इसका बारे में क्लियर नहीं हुआ। बताया ना कि देवियों की जब डूबी जा होती है तो नरक बन जाता है, तब होती है डूबी जा, या स्वर्ग बन जाता है तब होती है डूबी जा। है? अरे उनको ही बोलने दो ना। है? कब होती है? जब नरक बन जाता है
माने देवियां और देवियों के पुजारी, जो भी पंडे पुजारी है, वो जब नरक बनाए देते हैं दुनिया को, तब डूबी जा होती है, भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है। वो चाहे बेसिक में हो और चाहे बड़े रूप में, सारे संसार में जगदम्बा जब राज्य करेगी, राज करेगा खालसा, तो वहां भी यही हाल होगा। डूबी जा होगी और भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। अभी मुरली में भी क्या बताया, अभी मुरली में क्या बात बताई, किसकी मत पर चलना चाहिए? एक की मत पर चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सारी दुनिया फिर भी किसकी मत पर चल पड़ती है? धर्म गुरुओं की मत पर चल पड़ती है। उससे 1 लाख आत्मा विरला आत्मा होगा। उसका विशेषता क्या होगा? 1 लाख आत्मा, 4.5 लाख आत्मा से 1 लाख आत्मा अरे विरला बच्चा होगा। उसका विशेषता क्या होगा? 1 लाख आत्मा सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश के पक्के होंगे। ये उनका विशेषता होगी, अंतर होगा। उनमें सूर्यवंश से चंद्रवंश का छिलका होगा और दूसरों में किस धर्म का छिलका होगा? दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा। 4.5 लाख आत्माओं में से जो 1 लाख आत्माएं हैं, उनमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का छिलका होगा और बाकी में सब में दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ जाएगा। अरे शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग कहाँ होती है? तो यहाँ शूटिंग होती है, यहीं शूटिंग करेंगे। जो 4.5 लाख है, उनमें से 3.5 लाख दूसरे धर्म और दूसरे धर्म पिताओं और उनके आधार मूर्तों को फॉलो करने की शूटिंग करते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनके धर्म का छिलका चढ़ जाता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश का छिलका नहीं होता है। सागर का पानी खारा और सागर का पानी मीठा है, तो सागर तो एक ही है, लेकिन कहीं खारा पानी और कहीं मीठा पानी। अभी बंबई में ही बता रहे हैं कि बंबई में सागर में एक स्थान ऐसा है जहाँ मीठा पानी हो गया। तो एक बात तो पूरी होने दो कि पूछना लक्ष्य है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, वहां से जो धाराएं निकलती है, उस बर्फ के पिघलने से जो धारा निकलेगी वो मीठे पानी की होगी या खारे पानी की होगी? वो मीठे पानी की धारा होती है। समुद्र के अंदर खारे पानी के बीच में मीठे पानी की धारा बह रही है। ऐसा ही है, ये सारी दुनिया है संसार सागर।
सब खारी खारी बातें सुनाते हैं, दिल को तोड़ने वाली। और उन खारी बातों के बीच में एक ऐसी धारा भी निकलेगी, और एडवांस में भी ऐसी आत्माएं हैं जो संकल्पों की ऐसी धारा बहाती है कि मीठा ही मीठा बोलती है। लेकिन बाबा वो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि वो भी मीठापन हो गया, जिसलिए वो खराब अच्छा नहीं है पानी, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये मतलब नहीं है, वो तो जानते हैं कि बरसात बहुत हुई है अभी 1-2 साल के अंदर बम्बई में, तो शहर का जितना भी पानी है वो कहीं तो इकट्ठा होगा, और सागर में वहाँ ज्वार भाटा आता रहता है, तो ज्वार भाटा आने के कारण वो समुंदर का पानी एक तरफ उछाल मारता है, तो जो शहर का पानी है जो नदी नालों में से गुजर करके आता है वो तो गंदा ही होगा ना, तो वो वहां टकरा जाता है, ठहर जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई स्वास्थ्यवर्धक होगा। आखिर माया की नगरी का पानी है। और बोला है कि खादी कपड़े का जो राजा रानी खादी कपड़े शीत में सुखदायी बनते हैं, गर्मी में भी सुखदायी। खादी कपड़े का राजा रानी के बारे में बताया ना। हाँ जी। तो जो खादी कपड़े का जो कपड़े के लिए जो बोला है बाबा ने, शीत में वो कपड़े सुखदायी बनते हैं, ठंडी में सर्दी में खादी का कपड़ा गर्म होता है, गर्मी में ठंडी होती है, और गर्मी में खादी का कपड़ा ठंडा होता है, और बरसात में भी सुखदायी बन जाए। इसलिए सर्दी हुई सतयुग त्रेता, और गर्मी का सीजन हुआ द्वापर कलयुग, तो चारों युगों में सुखदाई है, और संगम युग है बरसात का मौसम, उसमें वो कपड़ा भारी हो जाता है और चिपक जाता है, क्या देह के साथ, देह अभिमानियों के साथ चिपक जाता है। जैसे दिखाते हैं कि शंकर से आके कौन चिपकते हैं, हैं? सांप बिच्छू टिंडन, उनसे उनको घबराहट नहीं होती। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। चंदन की लकड़ी में सांप चिपटे रहते हैं ठंडक लेने के लिए, उनके अंदर विषय विकारों की गर्मी भरी हुई है, लेकिन चंदन से चिपकने के बाद उनको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसे ही शिव शंकर भोलेनाथ का पार्ट है। बरसात में, जो ज्ञान की बरसात है ना संगम युग, उसमें ज्ञान की बरसात में वो कपड़ा भारी हो जाता है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए। उसकी बनावट जो है ना इतनी कॉस्टली पड़ जाती है, इतना पानी ज्यादा सोखता है, और कपड़े इतना पानी नहीं सोखते, और वो ज्ञान जल को जास्ती सोख लेता है, तो दुनिया वालों के लिए भारी पड़ जाता है। अगर सभी एक जैसा पानी सोखे, सभी शरीर रूपी वस्त्र है एक जैसा पानी सोखे, तो भारी पड़ने की बात रहती नहीं। धीरज धर मनुआ मनुआ घबरा रहा होगा।
युग कब आएगा? अरे कब संगम युग पूरा होगा? ये शिव बाबा ने तो आकर के मुसीबत कर दी। जल्दी से भागे, कब भागेगा? विनाश कब होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मनुआ घबरा रहा है ना, तो बाबा आथत देते हैं, मनुआ धीरज धर, अगर धैर्य धारण करेगा तो तेरे सुख के दिन आवेंगे। हाँ जी।